माला संस्कार क्या है? माला के 108 मन का कैसे फेरना चाहिए? मंत्रों का जप 108 बार ही क्यों जप करने वाले व्यक्ति को एक बार में 108 जाप पूरे करने चाहिए? इसके बाद सुमेरु से माला पलटकर पुनः जाप आरंभ करना चाहिए। तारक मंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ माला तुलसी की मानी जाती है। माला के 108 मन के हमारे हृदय में स्थित 108 नाड़ियों के प्रतीक स्वरूप है। माला का 109वां मन का सुमेरु कहलाता है। माला को अंगूठे और अनामिका से दबाकर रखना चाहिए और मध्यमा उंगली से एक मंत्र झपकर एक दाना हथेली के अंदर खींच लेना चाहिए। माला के दाने कभी कभी 54 भी होते हैं। ऐसे में माला फेर कर सुमेरु से पुनः लौटकर एक बार फिर एक माला अर्थात 54 जप पूरे कर लेना चाहिए। मानसिक रूप से पवित्र होने के बाद किसी भी सरल मुद्रा में बैठे, जिससे कि वक्ष, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में रहे। मंत्र जप पूरे करने के बाद अंत में माला का सुमेरु माथे से छुआकर माला को किसी पवित्र स्थान में रख देना चाहिए। मंत्र जप में कर माला का प्रयोग भी किया जाता है। जिनके पास कोई माला नहीं है वह कर माला से विधिपूर्वक जप करें। कर माला से मंत्र जप करने से भी माला के बराबर जप का फल मिलता है। आइए जानते हैं हिंदू परंपराओं में छुपा अद्भुत विज्ञान। उसे पहले वीडियो को लाइक कर जय महाकाल कमेंट जरूर करें। 1. कान छिदवाने की परंपरा। इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। 2. माथे पर कुमकुम तिलक। आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से दबाव पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त पहुंचाने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। 3. जमीन पर बैठकर भोजन। पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस प्रकार बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इंसान की नाभि से जठराग्नि होती है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से जठराग्नि तेज हो जाती है, वह खाना जल्दी पच जाता है। इस तरह बैठकर खाए गए खाने का पूरा फायदा शरीर को मिलता है। 4. हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क यह कि हाथ मिलाने पश्चिमी सभ्यता के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। 5. भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती है। 6. पीपल की पूजा। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। 7. दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। 8. सूर्य नमस्कार। पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती हैं तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। 9. सिर पर छोटी। जिस जगह छोटी रखी जाती है वहां दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे सहस्रार चक्र जागृत रहता है और बुद्धि, मन व शरीर पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।